हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के सारी सब्जेक्ट वीडियो बिल्कुल फ्री में। यहां पे आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलती है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में, और आज स्टार्ट करेंगे इसका अध्याय 12, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण, और प्रश्नावली करने जा रहे हैं हम 12.1। देखते हैं इसके अंदर क्या नया हम सीखते हैं। वैसे तो हम इसका एक परिचय भी बना चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12.1 आपके सामने ये रही। अब यहां पर आपको दिखाए सारणी को पूरा कीजिए। यहां पर आकार दिखाए, फलकों की संख्या दी हुई है, शीर्षों की संख्या दी है, किनारों की संख्या दी है, और यहां पर हमें आयलर सूत्र दिया हुआ है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई फलक क्या होते हैं। ठीक है, आपको यहां पर जब मैंने बताया था कि जब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि यहां पर आपके सामने ये दिया है घनाभ। क्या दिया है? घनाभ। अब घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, चलिए अब इनको सीखते हैं। अब आपके सामने मान के चलिए यहां पर मैं एक घनाभ बनाता हूं, तो ये रहा हमारा एक घनाभ, ये रहा। ठीक है, तो दो फलक तो आपके ये हो गए, ये दो फलक हो गए आपके घनाभ के। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका तीसरा फलक हो गया। ठीक है, ये आपका चौथा फलक हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला आपका पांचवा और ऊपर वाला आपका छठा। मतलब ऐसे कितने फलक हो जाते हैं? ये होते हैं नंबर ऑफ फेसेस, जिसको हम कहते हैं 6। तो यहां पर हम लिख देंगे 6। ठीक है, अब आते हैं शीर्षों की संख्या। तो यहां पर अगर हम शीर्ष देखते हैं तो शीर्ष अगर हम देखते हैं तो शीर्ष कैसे देखेंगे? चलिए, तो यहां पर हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं शीर्ष हो गए 8। किनारे, किनारे मतलब होते हैं एजेस। एजेस का मतलब ये होता है कि एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, ये होते हैं ऐसे किनारे। अब किनारे कितने हैं गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5 6 7, फिर से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? पूरे 12 किनारे हो गए। तो हमने लिख दिया यहां पर 12। ठीक है, अब अगर हम इसको इस सूत्र में लगते हैं तो क्या इन सबको जोड़ घटाकर अगर ये 2 के बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए यहां पर f कितना था? 6 + 8 - 12 बराबर 2। ठीक है, हमें फलक हमारे 6 थे, वर्टेक्स हमारे 8 थे और एजेस थी 12। 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 होता है 14। तो 14 - 12 बराबर 2। तो यहां पर हमको मिलता है 2 बराबर 2। तो पहला काम हमारा हो गया। तो ये यहां पर आ जाए 2 बराबर 2 हमारा हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये इसके अंदर कितने कोने, इसके अंदर कितने सब चीजें होती हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो चलिए ये भी मैं आपके सामने बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे हमारा ये लिया, ये लिया, और ये लिया, और ये लिया, और ये लिया। ठीक है, अब उसके बाद सेम मैं यहां पर इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। देखिए यहां पर मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, ये बनाया। ठीक है, और ऐसे ही मैंने यहां पर ये बनाया। और अगर मैं इसको, चलो ठीक है, अगर हम इसको यहीं पे बात करते हैं तो देखो यहां पर आपको अगर मैं 2 लाइन जोड़ दूं, एक लाइन अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं और एक लाइन हम अगर इसको ऐसे मिला देते हैं तो यहां पर अब हमें ये पूरा चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी? शीर्षों की संख्या की। अब देखिए शीर्ष कैसे गिनते हैं और फलक कैसे गिनते हैं। तो देखो फलक यहां पर गिनना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एक फलक, ये कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो यहां पर एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, 2 तो ये हो गया। फिर उसके बाद 2 के बाद फिर आपका एक 3 और एक 4। फिर उसके बाद
यहाँ पे 5 6 7 8, तो टोटल कितने फलक हो गए यहाँ पर आपके 8 फलक हो गए। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 8 फलक आपके ये हो गए, है ना। अब 8 फलक के बाद आपको गिनना है कि यहाँ पे शीर्षों की संख्या। अब शीर्ष कितने होंगे, चलिए तो शीर्ष गिनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष गिनने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, यहाँ पे ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। तो शीर्ष कितने हो गए आपके 12। अब शीर्ष के बाद हम लोग बात करते हैं किनारों की। तो देखिए किनारे गिनने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए सबसे पहले आपने किनारे गिनना है। तो देखो ऊपर ऊपर का गिनो तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 कैसे हो गए, ये भी 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गए 12। 12 के बाद फिर आप गिनो, ये है आपका 13 14 15 16 और ये 17 और ये 18, तो कितने हो गए आपके, ये 18 आपके हो गए इसके कितने किनारे। अब आप इन जब का टोटल करोगे, मतलब आप इन सबको टोटल करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 8 + 12 और -18 बराबर 2 के। तो ये 8 और 12 होता है हमारा 20, और 20 में से 18 जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2 बराबर 2। तो चलिए ये भी हमारा बहुफलक हो गया। आगे है अब नेक्स्ट हमारा ये, सबसे पहले इसमें हमें फलकों की संख्या देखना है। तो देखो आपको सबसे पहला फलक एक तो ये दिख रहा है, पहला फलक ये रहा पहला, उसके बाद ये दूसरा, और उसके बाद ये तीसरा, और उसके पीछे यहां पर चौथा। तो यहां पर हो गया आपका 4 फलक हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, फलक के बाद आता है फिर हमारे शीर्ष। तो देखिए शीर्ष कितने, 1 2 3 4, तो यहां पे 4 कितने हो गए शीर्ष। अब आते हैं यहां पे किनारों की बारी। तो किनारे कितने गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे कितने हो गए, 6 किनारे हो गए। अब हम इनका निकालते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 -6 बराबर 2, तो 4 और 4 8 -6 बराबर 2, तो यहां पर 2 बराबर 2 हो गया। तो यहां पर बहुफलक के लिए कि वो बहुफलक है कि नहीं है, तो उसके लिए यहां पर एक आयलर सूत्र होता है, SF + V - E बराबर 2। तो यहां पर अगर इन सबको प्लस और माइनस करके अगर ये 2 के बराबर हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा बहुफलक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब यहां पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया है आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, अज्ञात संख्या ज्ञात करना है, मतलब हमें यहां पर f दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, और उसके बाद यहां पर हमें शीर्ष जो दिया हुआ है, शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स, जो कि हमें निकालना है, और यहां पर हमें किनारे मतलब एजेस दिए हुए हैं, वहां पे 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले आयलर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर होता है F + V - E बराबर 2। तो यहां पर है 5 + V तो निकालना है, -9 बराबर 2, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यहां पर शीर्ष क्या आएगा। तो यहां पे से 9 में से 5 को घटाएंगे तो -4 + V बराबर 2, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 4, तो V बराबर हो जाएगा 6। तो V बराबर कितना हो गया, ये हो गया 6। अब आप अगर आयलर सूत्र में रखकर अगर यहां पे ये 2 बराबर 2 आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका आंसर सही है। तो चलिए एक बार रख के देख लेते हैं आंसर की पुष्टि के लिए। तो यहां पर 6 रखिए, तो देखिए यहां पे 6 और 5 11, और 11 में से 9 को घटाएंगे, 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम ये वाले पॉइंट पे। अब यहां पर हमें दिया है ये 8 और ये दिया है 10, और हमें निकालना है यहां पे एजेस, ठीक है। अब हमें एजेस निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो F कितना है, 8 + 10 - E बराबर 2, तो 8 और 10 हो गया 18 -E बराबर 2। अब क्या करेंगे, -E को उधर ले जाओ, तो 18 - 2 बराबर E, तो ये कितना हो जाएगा, 16 बराबर E। तो E का मान कितना आ जाएगा, 16। अब आप चाहें तो इसको आयलर सूत्र में रख सकते हैं। तो आयलर सूत्र में रख के यहां पर देख सकते हैं कि 2 बराबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर आपने क्या करा, E की जगह पर क्या रखा, 16 रखा। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 और 10 18, 18 - 16 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2। तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे फलक, और यहां पर ये दिया है 7 और यहां दिया है ये 14। तो देखते हैं यहां पर हम लोग फलक क्या निकालते हैं। तो फलक की जगह रखते हैं हम कुछ नहीं, फलक की जगह वर्टेक्स की जगह 7 - 14 बराबर 2, है ना। तो यहां पर F 14 में से 7 जाएंगे तो -7 बचेगा बराबर 2, तो F बराबर हो जाएगा 2 + 7, तो F बराबर हो जाएगा यहां पर
9। तो यहां पर हमने कर दिया 9। अब आप चाहें तो आयलर सूत्र में रख के अपने आंसर की पुष्टि कर सकते हैं। तो चलिए आयलर सूत्र में रखते हैं यहां पर f का मान 9। तो देखिए 14 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा, 7 ही बचेगा माइनस का, और 9 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 बराबर 2। तो यहां पर आंसर हमारे बिल्कुल सही आ गए। जहां अगर एक मिसिंग होता है, मतलब फलक शीर्ष किनारों में से अगर एक चीज मिसिंग होती है तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं अपने आयलर सूत्र की सहायता से, और अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं क्या हमने आंसर सही लाए। तो यहां पर हमने आपको पूरी तरीका बताया कैसे किया, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया है प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। देखिए प्रिज्म और बेलन की अगर हम बात करें तो प्रिज्म और बेलन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिज्म बनाते हैं तो यहां पर हम लोग प्रिज्म क्या बनाते हैं, यहां पर हम प्रिज्म लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पर प्रिज्म के लिए एक चलिए हम आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम आपके लिए प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म यहां पर क्या लेते हैं, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमने प्रिज्म के लिए मैं ले रहा हूं एक आकृति, और आकृति जो, तो यहां पर मैंने एक प्रिज्म बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग यहां पर प्रिज्म देखिएगा, तो ये सिलेक्ट हो जाइए, और उसके बाद ये एक अगर मैं प्रिज्म बना रहा हूं तो ये प्रिज्म मेरा तैयार हो रहा है, और मैंने यहां पर इसको ऐसे बनाया, ठीक है ना। प्रिज्म की खासियत क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। प्रिज्म की खासियत ये होती है कि प्रिज्म के सामने के जो फलक होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सर्वाग्रसम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो है ना, प्रिज्म के अंदर यही चीज होती है, ठीक है। तो अब इसको हम जैसे प्रिज्म जैसा बनाते हैं, और हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोग जानते ही हैं। एक बार क्वेश्चन में आपके सामने और पढ़ देता हूं कि भाई ये है आपका, कि ये आपका एक प्रिज्म आपका इस तरह से भी होता है, या ये प्रिज्म होता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो प्रिज्म और बेलन, तो यहां पर प्रिज्म मैंने बनाया। अब जैसे ये बेलन है तो ये बेलन की तरह कैसे काम करेगा, तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर बेलन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन कैसे बनता है, बेलन आप लोग जानते हो ना, ये प्रिज्म है और ये बेलन है हमारा, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। अब आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत एक जैसी सिमिलरिटी तो दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, एक जैसी, भाई आपको इसके अंदर एक जैसी जो चीज दिख रही होगी ना, वो ये होगी कि भाई इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कहीं ना कहीं आपकी एक जैसी आपको दिख रही होगी। चलिए अगर हम ये वाला प्रिज्म नहीं लेते हैं, हम अगर ये वाला प्रिज्म नहीं लेते हैं, इस प्रिज्म को अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, अगर ये प्रिज्म को हम हटा देते हैं, यहां पर अगर हम एक प्रिज्म बनाते हैं जो पेंसिल के जैसा होता है, कैसा, चलिए यहां पर हमने प्रिज्म बनाया, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं एक प्रिज्म बना रहा हूं तो वो प्रिज्म कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने प्रिज्म बनाया, ये लिया और ये लिया, और यहां पर भी मैंने एक लाइन ऐसे खींची, यहां पर भी एक लाइन ऐसे खींची, इसको मिला दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर एक प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म जो बन रहा है वो आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा प्रिज्म बन रहा है, इसके जो फलक हैं वो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, आप लोग देखना, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म बनेगा इसमें कैसे ये बेलन बनेगा, आप लोग देखिएगा, उसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये प्रिज्म है और ये बेलन कैसे बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जो बना रहा हूं, ये तो मैं भुजा बना रहा हूं, ये लोग ये तो आप जानते ही हैं, है ना। और ये प्रिज्म कैसे हुआ कि इसके जो सामने आमने के फलक है ना, ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर मेरे को इसको बेलन की आकृति देना है, तो बेलन की आकृति देने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं। जैसे ये पेंसिल है, आप लोग खुद देख रहे हो कि ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल जैसा ही है ना। अब यहां पर अगर हम इसके आधार में, है ना, यदि हम इसके आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दें, मतलब यहां पर अगर इसके आधार में अगर हम भुजाओं की संख्या बढ़ा दें, तो भुजाओं की संख्या बढ़ा देंगे तो ये भुजा जब बढ़ेगी तो ये कुछ इस तरह की आकृति हो जाएगी, गोल, आया समझ में। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है, अगर इसकी भुजा में, इसके आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दें तो ये बिल्कुल गोल हो जाता है। तो अब आपको ये कैसा दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो यहां पर ये क्या बन रहा है, यहां पर ये बिल्कुल बेलन बन जाएगा, जो कि इस जैसा बन जाएगा, आया समझ में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार भिन्न है, तो हम बोलेंगे यहां पर यदि प्रिज्म में
उसके आधार प्रिज्म में उसके आधार में भुजाओं की संख्या को बढ़ा दिया जाए तब वह बेलन होगा। ठीक है, तो मतलब यदि हम उसकी आधार में भुजाओं की संख्या, मतलब यहां पर भुजा जैसे आपको ऐसी दिख रही है, तो हम भुजा बढ़ाते जाएंगे तो ये भुजा क्या हो जाएगी, बिल्कुल गोल हो जाएगी। तो देखा आपने यहां पे भुजा बिल्कुल क्या हो गई, गोल हो गई। तो यहां पर कि प्रिज्म में, अगर प्रिज्म में उसके आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो इस प्रकार प्रिज्म और बेलन क्या लिखेंगे, अतः इस प्रकार बेलन, इस प्रकार प्रिज्म और बेलन, इस प्रकार प्रिज्म और बेलन समान है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या बोला है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपके सामने बनाते हैं पिरामिड और शंकु एक कैसे आपस में, पिरामिड और शंकु कैसे आपस में क्या है, एक दूसरे के मतलब समान है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पिरामिड क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि शंकु क्या होता है। ठीक है ना, अगर मैं आपके सामने एक पिरामिड बनाता हूं तो देखिए यहां पर हम पिरामिड बनाते हैं। तो पिरामिड बनाने के लिए यहां पर हम यूज करते हैं, चलिए हमें पिरामिड यहां पर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं एक पिरामिड बनाऊंगा, एक यहां पर अगर मैं पिरामिड बनाता हूं तो ये और ये और ये मैंने एक पिरामिड बनाया। ठीक है, ये क्या है, पिरामिड है। और आप लोग शंकु जानते हैं, शंकु कैसे बनता है भाई, शंकु ये बनता है, ये बनता है शंकु। अब इनने बोला है कि शंकु और पिरामिड कैसे एक दूसरे से समान है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पिरामिड में अगर उसकी भुजाओं की संख्या, यदि पिरामिड के आधार में उसकी भुजाओं की संख्या बढ़ा दी जाए, मतलब अगर उसके भुजाओं की संख्या बढ़ा देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब ये कैसा हो जाएगा, शंकु जैसा हो जाएगा। तो अब हम लोग सेकंड वाले का भी क्या लिखेंगे कि यदि पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तब वह शंकु होगा। अतः इस प्रकार पिरामिड और शंकु एक जैसे हैं, तो हमको यहां पर दोनों के डायग्राम बना देना है। और डायग्राम बनाने के बाद यहां पर हमको रीजन लिख देना है कि भैया रीजन क्या होता है और यहां पर हमने उसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा था, उसका पहला और दूसरा हमने देखा कि भाई दोनों में ही अगर हम भुजाओं की संख्या को बढ़ा दें, ठीक है, मतलब दोनों के आधार में, मतलब
प्रिज्म और पिरामिड के आधार में अगर हम भुजाओं की संख्या को बढ़ा दें तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो एक बन जाएगा हमारा बेलन और दूसरा बन जाएगा हमारा शंकु। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत सुंदर क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब हम इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है क्या किसी बहुभुज के फलक 15 फलक 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं? कारण दीजिए। देखिए, किसी बहुफलक को बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आयलर सूत्र अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारा आयलर सूत्र क्या होता है ना। यहां पर आयलर सूत्र क्या होता है, आयलर सूत्र यहां पर क्या होता है, आयलर सूत्र कि F, आयलर सूत्र होता है हमारा F प्लस V माइनस E बराबर 2। यदि हम किसी बहुफलक की, है ना, किसी बहुफलक के फलक किनारे और शीर्ष को प्लस माइनस करें तो अगर हमारा ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या LHS बराबर RHS हो जाता है तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि ये बहुफलक है। तो अब ये ऐसा कोई बहुफलक संभव होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको जितने भी किनारे फलक और शीर्ष दिए हुए हैं सबसे पहले हम उनको इस आयलर सूत्र में रख के देखेंगे क्या ये बहुफलक ऐसा बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं कि भाई जो फलक होते हैं, फलक को क्या कहते हैं हम लोग F, फलक को क्या कहते हैं हम लोग F। तो क्या है भैया हमारा F 15। उसके बाद जो किनारे हैं, किनारे क्या होते हैं भाई, किनारे जो है हमारी एजेस कहलाती हैं जो कि क्या दी हुई है 10, और शीर्ष जो है, शीर्ष जिसको कहते हैं हम वर्टेक्स, वो क्या कहलाता है हमारा, वो है 20। अब हम ये जो तीनों चीजें हैं वो हम रख के देखते हैं अपने आयलर सूत्र में, तो हो जाएगा 15 प्लस 20 माइनस 10 बराबर 2। ठीक है, क्या होगा 15 प्लस 20, क्योंकि यहां पर हमें कितना दिया है, शीर्ष 20 दिया है और F कितना दिया है 15 और किनारे कितने दिए 10 दिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 15 और 20 कितना हो जाएगा, 15 और 10 होता है 25, 25 और 10 हो जाता है 35। ठीक है, वो सॉरी 15 और 20 हो जाएगा 35 और 35 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 25 बराबर 2 नहीं है। ठीक है, यहां पर 25 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है। देखिए फिर से समझिएगा, यहां पर 15 है क्योंकि F की जगह हमको यहां पर 15 दिया था। ठीक है, किनारे कितने दिए थे 10 दिए थे तो उसकी जगह हमने 10 लिखे, और वर्टेक्स मतलब शीर्ष हमको दिए थे 20। तो 15 और 20 होता है कितना, 15 और 20 होता था हमारा 35। 35 में से 10 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 35 में से 10 जाएंगे तो 25 बचेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर LHS बराबर RHS नहीं है, या RHS बराबर LHS नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अतः इस तरह का बहुफलक संभव नहीं है। क्या किसी बहुफलक के शीर्ष कारण दीजिए, तो हम लिखेंगे अतः, यहां पर अतः, कारण तो हमने दे दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः इस प्रकार का बहुफलक संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ और यहां पर हमने देखा कि भाई जो हमारा आयलर सूत्र था वो क्या यहां पर सिद्ध करता है कि क्या कोई बहुफलक संभव है कि नहीं है इस तरह का। तो यहां पर अगर हमारा अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो इस तरह का बहुफलक संभव है, पर हमारे ये दोनों पक्ष यहां पर क्या थे, बराबर नहीं हुए, तो क्या हो गया कि इस तरह का बहुफलक भी संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां पर आपको एक एक करके कुछ आकृति दी हुई है। अब उस आकृति में हम लोगों को बताना है कि भाई यहां पर जैसे आकृति नंबर 1 है ना, आकृतियां दी हुई हैं। अब मुझे उन आकृतियों के बताना है कि इनके कौन कौन से दृश्य कैसे कैसे होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले नंबर की आकृति आपको दी हुई है, यहां पर कैप दी हुई है ना, तो उसका सबसे कौन कौन से दृश्य बताना है, मुझे सामने का दृश्य बताना है, मुझे इसका पार्श्व दृश्य बताना है और ऊपर का दृश्य बताना है। यहां पर जितनी भी मुझे यहां पे वस्तुएं दी हुई हैं उन वस्तुओं के मुझे सामने के और सारे दृश्य मुझे बना के बताना है। तो चलिए यहां पर हम लोग आपको वो सारे दृश्य बताते हैं कि ये दृश्य कैसे बनेंगे, और उसके बाद ये दृश्य सामने से और
सारे मतलब किस तरह से दिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं पहला जो है वो लिखेंगे सामने का दृश्य, सामने का दृश्य, फिर उसके बाद बताएंगे पार्श्व दृश्य, और ऊपर का दृश्य, ऊपर का दृश्य, ये रहा, है ना। तो यहां पर सबसे पहली वस्तु जो हमको दी हुई है वो दी है हमको यहां पर एक कैप। तो कैप जो है ये जो आपको एक कोन के भांति जो दी हुई है, तो इसका सामने का जो दृश्य रहेगा वो भी आपका इसी जैसा रहेगा। तो चलिए हम आपके सामने ये बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बहुत अच्छा डायग्राम बने। तो चलिए हम इस जो कैप है इसका एक सामने का दृश्य बनाते हैं। तो भाई ये सामने का दृश्य इस कैप का कुछ ऐसा रहेगा, सामने का दृश्य इसका कुछ ऐसा रहेगा, और यहां पर आपको ये जो कलर दिखेगा वो येलो दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो यहां पर हम लोग भी कुछ ऐसा ही बनाते हैं। तो यहां पर आपको ये जो कलर दिखेगा यहां पर ये ग्रीन दिखेगा, ऊपर यहां पर आपको ग्रीन दिखेगा, और उसके बाद यहां पर आपको येलो दिखेगा। तो यहां पर आपको येलो कलर जो दिखेगा वो यहां दिखेगा। तो चलिए यहां पर येलो कलर हम बता देते हैं। ये येलो कलर आपका कैप का यहां ये रहेगा। तो ये येलो कलर रहेगा, तो येलो कलर भी बता देते हैं भाई। यहाँ पर आपकी कैप में यहाँ पर ये येलो कलर रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर आप जो बनाओगे तो इस तरह की जो डिजाइन है वो आपको दिखेगी। तो ये सामने का दृश्य है। पार्श्व दृश्य भी अगर आप देखते हो तो पार्श्व दृश्य भी आपका ऐसा ही रहेगा कैप का। ये पार्श्व दृश्य है, तो ये पार्श्व दृश्य भी आपका कैप का कुछ ऐसा ही रहेगा। पार्श्व दृश्य भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पार्श्व दृश्य जो है ये भी इस कैप का ऐसा ही रहेगा। ये है पार्श्व दृश्य, और ये कैप है आपकी, और यहाँ पर कुछ ऐसा डिजाइन दिया हुआ है इसमें। और कलर जो है तो यहाँ पर ये कलर जो है वो आपका ग्रीन है, और यहाँ पे जो कलर है वो आपका येलो है। ये आपका यहाँ पे येलो कलर है, और उसके बाद येलो कलर के बाद यहाँ पर बस। तो ये आपका पार्श्व दृश्य। पर इस कैप को जब आप ऊपर से देखोगे, है ना, इस कैप को जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऊपर से देखने में केवल यहां पर आपको दिखने वाला है। अगर इस कैप को आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से आपको केवल ये कैप ऐसे दिखने वाली है, या आपको बस ऐसे दिखेगी ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से ऐसी दिखेगी बस, ठीक है, क्योंकि इसकी आपको चोंच नहीं दिखेगी, बस आपको सीधा ऊपर से ऐसा दिखेगा ये कैप अगर आप इसको देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये पहला वाला डायग्राम हो गया, ठीक है। पहला वाला डायग्राम के बाद हम दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरे वाले में बताना है हमको बाट, क्या बताना है, बाट। तो यहां पर हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और यहां पर ये पांचवा है, और ये छठा है। तो चलिए इसके हिसाब से चलते हैं। दूसरे में बनाना है हमको एक बाट। तो बाट में हमको बनाना है सबसे पहले सामने का दृश्य। तो देखो आपको बाट जो है वो सामने से कैसा दिख रहा है, आपको सामने से केवल ये वाला फलक, ये और ये आपको सामने से दिखेगा। तो चलिए यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं बाट। तो यहां पर हम लोग बाट बनाते हैं। तो सामने से कुछ ऐसा रहेगा ये। तो कोशिश करते हैं बनाने की। तो सामने का इसका दृश्य ऐसा रहेगा जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। पार्श्व दृश्य भी अगर आप इसका बनाते हो, अगर इसका पार्श्व दृश्य भी बनाते हो तो पार्श्व दृश्य भी आपका इसका ऐसा ही दिखेगा। तो ये पार्श्व दृश्य है, ये भी ऐसा ही बनेगा इसका पार्श्व दृश्य, ठीक है। तो चलिए पार्श्व दृश्य बनाते हैं यहां पर हम इसका। पार्श्व दृश्य जो भी है ये भी इसका ऐसे ही रहेगा, जो कि आप देख सक रहे हैं इसके अंदर भी जो है वो कुछ इस तरह से ही है पार्श्व दृश्य।
ये पार्श्व दृश्य दोनों के एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। और अगर हम इसमें सामने का दृश्य बनाते हैं तो सामने का दृश्य आपको मतलब अब ऊपर का दृश्य, तो ऊपर से केवल आपको ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो ऊपर का दृश्य भी हम आपके सामने बना देते हैं। तो ये ऊपर का दृश्य कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए, तो यहां पर ऊपर का दृश्य है, तो ऊपर के दृश्य के लिए यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये तो ये ऊपर का दृश्य आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये ऊपर का दृश्य है। उसके बाद आपको जो थर्ड वाला डायग्राम है वो है आपका एक कप। तो यहां पर आप अगर देखेंगे कि आपका जो कप है वो कैसा बनेगा, तो चलिए आप लोग देख लीजिए यहां पर कि ये जो है पहले नंबर का ये रहा, ये पहले नंबर का सामने से ऐसे दिखता है। तो पहला नंबर हमने डाल दिया भाई, ये पहले नंबर का दृश्य है आपका, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है। अब बनाना है तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर पे सबसे पहले हमें बनाना है सामने का दृश्य। तो आपको ये कप सामने से कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। तो चलिए हम भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको, और यहां पर हम इसको ये ऐसा है, ठीक है ना। और कुछ ऐसी लाइनें हैं इसमें, एक ये लाइन है, और उसके बाद तो ये आपका ये है सामने का दृश्य, ठीक है ना, सामने से। लेकिन अब जब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, ये सामने का दृश्य है, लेकिन जब हम इसको पार्श्व दृश्य में से देखेंगे तो ये पार्श्व दृश्य से भी ऐसी ही दिखाई देगी, सेम। तो चलिए पार्श्व दृश्य से देखते हैं। तो पार्श्व दृश्य से ये कैसे दिखाई देगी, ऐसी ही दिखाई देगी। तो चलिए इसको बना लेते हैं ऐसा ही, पार्श्व दृश्य भी इसका ऐसे ही बना लेते हैं। पार्श्व दृश्य भी ऐसा हो गया। लेकिन जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने में ये कुछ ऐसी दिखेगी बस। कोशिश कर रहे हैं अच्छे से बनाने की ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो ये ऐसा दिखेगा इसका ऊपर का दृश्य, ठीक है ना, ऊपर का दृश्य इसका ऐसा दिखेगा। उसके बाद जो आता है फोर्थ नंबर पे, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भाई ये क्या है, ये आपका क्या है, ये खेलने का क्या है, डाइस है। अगर आप इसका सामने का दृश्य देखते हो तो सामने का दृश्य इसका कैसा दिखेगा और इसका पार्श्व दृश्य कैसा दिखेगा। तो देखिए सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य। तो आपको ये सामने से कैसा दिख रहा है, सबसे पहले देखिए, तो ये देखिए इसका ये है सामने का। अगर मैं इसको ऐसी बात करूं ये, तो अगर यहां पर ये देखें तो आप इसका जो सामने का दृश्य है वो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। और ये पार्श्व दृश्य है, तो सामने का दृश्य जो है वो आपको कैसा दिखेगा, पार्श्व दृश्य कैसा दिखेगा और ऊपर का दृश्य कैसा दिखेगा। यहां पर ये देखिए, तो देखिए पार्श्व दृश्य जो है वो आपको कैसा, यहां पर क्या दिख रहा है, सामने का दृश्य कैसा दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए पार्श्व दृश्य जो है वो आपका, सबसे पहले अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो सामने से आपके सामने ये दिख रहा है, तो हम लोग बनाते हैं सामने का दृश्य। तो चलिए तीसरे नंबर, ये आकृतियां, अभी हम ये तीनों चीजें हटा देते हैं क्योंकि हमें आगे की चीजें भी यहां पे करना है। तो चलिए अब इनको हम यहां पे से हटा देते हैं। तीसरे नंबर पर हो गया। तो चौथे नंबर पे हम लोग देखते हैं। तो चौथे नंबर पे हम लोगों का जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक डाइस दिया हुआ है। तो डाइस है, तो डाइस में सामने का दृश्य आपके सामने कुछ ऐसा रहेगा। यहां पर यह है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये है हमारा चौथे नंबर का। तो यहां पे हम चौथा नंबर डाल देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि भाई ये चौथा नंबर है। तो इसमें जो दृश्य दिख रहा है वो आपको सामने का दृश्य है। तो सामने के दृश्य के लिए हम लोग यहां पर तीन जो है बिंदु वो आपको दिखेंगे, 1 2, ये 3, ये है इसके सामने का दृश्य। इसके पार्श्व दृश्य की बात करें तो पार्श्व दृश्य आपको कुछ इस तरह से रहेगा यहां पर। तो चलिए पार्श्व दृश्य बनाते हैं यहां पर इसका। तो ये पार्श्व दृश्य है,
तो इस पार्श्व दृश्य में आपको यहां पर 5 बिंदु जो हैं वो लगे दिखेंगे। तो चलिए 5 बिंदु इसके लगा देते हैं। तो ये है 1 2, बड़ा बन गया, 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे इसका कौन सा, ऊपर का दृश्य। तो ऊपर का दृश्य बहुत आसान है इसका बनाना। ऊपर का दृश्य बनाते हैं तो यहां पर ऊपर के दृश्य के लिए हम लोग ये ले लेंगे, और ऊपर का दृश्य बनाना है तो ऊपर के दृश्य के लिए हमको 6 बिंदु बनाना है। तो चलिए, तो यहां पर हम बनाएंगे ऊपर का दृश्य, तो ये बनेंगे 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये ऊपर का दृश्य। तो ऊपर का दृश्य आपके सामने ये बन गया, ठीक है ना। अब आया हमारा 5वें नंबर का एक टेबल। तो टेबल जो है वो कैसे बनेगी, आइए दिखाते हैं। टेबल का जो है सबसे पहले हम लोग बनाते हैं टेबल का कौन सा, सामने का दृश्य। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो टेबल का सामने का दृश्य अगर हम बनाते हैं तो ये टेबल हमें कुछ ऐसी दिख रही है कि ऊपर और इस तरह से हमको इसके पाए दिख रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं इसके ऊपर का दृश्य। तो यहां पर ये जो टेबल है, ये इसके ऊपर का दृश्य हम लोग बनाते हैं। तो ऊपर का दृश्य ये है कुछ ऐसा, फिर उसके बाद ये ऐसा है, फिर उसके बाद इसके पाए बनाना है। तो जो पाए हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे। कोशिश मैंने ऐसे ही करी है कि भाई ये जो टेबल है वो टेबल जैसा ही दिखे, ठीक है। तो ये आपका टेबल है और यहां पर इसका जो दृश्य है वो आपको सामने दिख रहा है। तो यहां पर ये जो है इसका सामने का दृश्य है। सामने से अगर हम इसका पार्श्व दृश्य देखूंगा तो ये पार्श्व दृश्य भी ऐसे ही बनेगा। तो चलिए पार्श्व दृश्य बनाता हूं आपके सामने में। तो ये पार्श्व दृश्य है, ये हमने बनाया ऐसा ही कुछ। भाई मेरा हूबहू तो नहीं बनेगा, पर आपको अगर आप एग्जाम में ऐसा भी बना के आएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी मेहनत को सराहनीय करा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई आपने मेहनत करी है, तो आपको उसका जरूर रिजल्ट भी मिलेगा। तो भाई ये जो टेबल है, हमने टेबल बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये इसका जो दृश्य है वो ये दृश्य जो है ये हम बना रहे हैं इसके टेबल के। तो थोड़ा और बड़ा लेना है, ये लीजिए, ये हो गया। ये टेबल का सामने, और अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो ये टेबल हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। अब बताइए कि इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा, मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी बताइएगा। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो देखो ऊपर का आपको टॉप कैसा दिख रहा है, या आपको टॉप कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो यहां पर हमको अगर टॉप बनाना है तो इस तरह से ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो यहां पर चलिए हम आपके सामने एक बनाते हैं टॉप, और कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो यहां पर आपका जो टॉप रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ये आपका कुछ टॉप इस तरह से रहेगा। हमने कोशिश करी है बिल्कुल बनाने की, पर आप लोग अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। ये आपका जो कुछ टॉप जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा यहां पर। तो आप लोग ये टॉप आपका रहेगा, और आप यहां पर इसको ऐसा बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसा, ये लीजिए, यहां पर आपको अगर आप थोड़ा बहुत भी उससे मिलता जुलता बनाएंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे इसके, क्योंकि यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी उनके जैसा बनाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल उसके नंबर मिलेंगे। तो यहां पर हमारा 5 डायग्राम जो है वो हमने बना लिए हैं, जिसके सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य जो है वो आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट वाला जो दृश्य बचा है हमारा वो है एक बोतल का। अब वो बोतल का सामने का दृश्य कैसा होगा आइए हम देखते हैं। देखिए हूबहू पूरा बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर
कैसा होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो यह हमारा जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। आइए देखते हैं। तो यहां पर जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने में लेकर आता हूं। तो यहां पर 6 नंबर का है। चलिए यहां पर ये जो बोतल है उसके सामने का जो दृश्य रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये सामने का जो दृश्य रहेगा इसका कुछ इस तरह से रहेगा और यही बोतल आपको सामने से भी ऐसे ही दिखेगी। ठीक है, 5 दृश्य से भी ये बोतल आपको कुछ ऐसे ही दिखेगी। ठीक है, ये बोतल आपको कुछ ऐसे ही दिखेगी। ठीक है, लेकिन जब इस बोतल को आप ऊपर से देखोगे ना तो ये ऊपर से कुछ ऐसी दिखेगी। ये ऊपर से कुछ आपको ऐसे दिखेगी। तो यहां पर तीनों दृश्य जो हैं वो हमने आपको बना के दिखाए और देखा आप लोगों ने कि ये जो बोतल है वो किस तरह से यहां पर आपके सामने दिखी और आपने उसको बनाया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहां पर कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद हमारी यहां पर जो 12.1 जो थी हमारा इस प्रश्नावली के अंदर 12.1 ही है जिसको हमको यहां पे सॉल्व करना था और बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा आयलर सूत्र ही है और यहां पर उस आयलर सूत्र से हम उनको देखते हैं और करते हैं कि भाई यहां पर ये कैसे कंप्लीट हो सकता है और कैसे बन सकता है। तो ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने कंप्लीट किया। तो चलिए अब एक सीधी सी बात, अगर आपको वीडियोस देखना है, आप हमारे नए नए अपडेट्स कैसे जान सकते हैं, आइए हम उसके बारे में बताते हैं। यहां पर आप जो है अगर आपको हमारे वीडियो देखना है तो डायरेक्ट YouTube पे जाकर अगर आप मैग्नेट ब्रेन हिंदी डालेंगे तो यहां पर आप लोगों के सामने जो है हमारा वीडियो ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास वाइज भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे डायरेक्ट गूगल पे जाकर आप मैग्नेट ब्रेन को टाइप करोगे या मैग्नेट ब्रेन हिंदी को टाइप करोगे तब भी आप इजिली हमारे चैनल पे जा सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो वहां पर भी आपके सामने पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या जाना है। अगर आपको हमारी नई अपडेट्स चाहिए कि भाई आपको अब क्या आने वाला है तो आप उससे इंस्टा, एफबी, ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारी नई नई अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ना तो आपको ये पूरी पढ़ाई करने के लिए ना तो कोई चार्ज देना है, ना आपको किसी तरह का ओटीपी आना है। 100% फ्री एजुकेशन है। साथ में आपको यहां पर क्वालिटी एजुकेशन भी मिलता है जो कि आप लोग बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा है और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहां पर आपको बुक्स अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है और वॉच है वो 100% फ्री है जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। हमारे जो टॉप कोर्सेज है सीबीएसई जो आपको मिलता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ में, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी-जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप क्लैप जैसे जो कोर्सेज है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं जहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो देखा आप लोगों ने कितना कुछ आपको यहां पर मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में क्वालिटी और साथ में एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको यहां पर मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।